बाबा को ना कोई मठ भेज पाया है ना भेज पाएगा। मठ वो अपनी मर्जी से जाएंगे और हवन और पूजा करके आएंगे। जो जिहादी है, जो भारत विरोधी बात करते हैं, उनको कहा जाता है। बाबा को ना कोई हरा पाया है ना कोई हराएगा। अगर बाबा को कोई हराने वाला होगा तो वह बाबा खुद स्वयं होंगे। राम के भक्तों पे जानलेवा हमला करने वाले रामद्रोही लोगों पे जनता विश्वास नहीं करेगी। नमाजवादी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है उन पे ना विश्वास करेगी ना उनका समर्थन करेगी। दिल्ली के सिंहासन में बैठेगा मेरा बाबा, बैठेगा मेरा योगी आदित्यनाथ बैठेगा। सर क्या नाम? रामेश्वर आर्य। क्या कुछ कहना है? 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस बार सत्ता में दोबारा से योगी आदित्यनाथ आएंगे? तीसरी बार आएंगे, दोबारा नहीं, तीसरी बार। जैसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वैसे ही भारत के एक सबसे बड़े राज्य जो पाकिस्तान से भी बड़ा है आबादी के में, और उसको राम राज्य के रूप में संभालने वाले, उत्तम प्रदेश बनाने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यादव तो कह रहे हैं इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे योगी आदित्यनाथ का और आने नहीं देंगे सत्ता में। कैसे नहीं आने देंगे? जनता के दिलों में तो बसते हैं योगी आदित्यनाथ, कोई चोर थोड़ी बसते हैं। राम विरोधी और भगवान राम के भक्तों पे जानलेवा हमला करने वाले रामद्रोही लोगों पे जनता विश्वास नहीं करेगी। नमाजवादी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है उन पे ना विश्वास करेगी ना उनका समर्थन करेगी जनता। और जनता जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, आतंकियों को सबक सिखा रहे हैं, आजम खान से लेके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे आतंकियों को निपटाने वाले महंत योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की कसम ले चुकी है, शपथ ले चुकी है, संकल्प ले चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। कह रहे हैं इस बार मठ भेज के ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ को। मठ तो अभी भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते परमानेंट अब की बार मठ भेज जनता की सेवा भी कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। देश में अगर प्रधानमंत्री के रूप में भी अगर किसी को देखा जा रहा है मोदी जी के बाद, तो वो योगी आदित्यनाथ है। योगी को इतना पसंद क्यों किया जाता है? वो हिंदू हृदय सम्राट है, वो भगवा की शान है, वो भगवा की आन है, वो उगते हुए वो सूरज है जो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, जो दिग्विजय यात्रा करेंगे, जो पूरी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। इसीलिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। वो सनातन के योद्धा, हिंदू हृदय सम्राट। मैं फिर कह रहा हूँ, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और आज के दिन मैं कह रहा हूँ, आज के शिवाजी महाराज महंत योगी आदित्यनाथ है, जो हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदवी स्वराज का जो संकल्प था उसे पूरा करेंगे, मूर्त रूप देंगे। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि बटोगे कटोगे तो बटोगे, और भी बहुत सारे नारे देते हैं, पार्लियामेंट में भिड़ जाते हैं, कह देते हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री अगर वो बनेंगे तो इस तरीके का बयान वो दे पाएंगे? किसे कहते हैं? वो अनपढ़ गंवार जो जिहादी है, जो भारत विरोधी बात करते हैं, उनको कहा जाता है। जो कि अपनी दकियानुसी सोच को मुसलमानों पे और हिंदुओं पे या महिलाओं पे थोपते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें कटमुल्ला कहा जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये कहा जाता है कि वो एक तरह से गाली दे रहे हैं हम लोग। ना महंत योगी आदित्यनाथ सबका सम्मान करते हैं। वहाँ बच्चे को देखा है कभी? एक मुस्लिम बच्चा आया था, उन्हें चॉकलेट खिलाई अपने हाथ से, उनकी अपनी माँ के साथ जो आया था। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका वो सम्मान करते हैं, उन्हें पढ़ने निकले के लिए ग्रांट उपलब्ध कराते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, देश में देश की धर्म संस्कृति में जो योगदान देना चाहता है, उन लोगों के साथ महंत योगी आदित्यनाथ खड़े, लेकिन हर किसी के साथ वो नहीं खड़े हुए। ठीक है ना? अखिलेश यादव बार बार ये लगातार कह रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, इस बार जो खेला होगा यूपी में वो आप देखते ही रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ना, देखो योगी जी इस बार जीतेंगे और खेला एक तरफा होगा। वो खेल देश की जनता, उत्तर प्रदेश की, उत्तम प्रदेश की जनता करेगी और वो महंत योगी आदित्यनाथ जी को कमल खिलाएगी। योगी आदित्यनाथ पर यह भी तो कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो हिंदू करते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों का विकास होता है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो एक्चुअल मॉडल देखना है वो उत्तम प्रदेश का मॉडल है, योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। और आप मान के चलिए, योगी जी देश के प्रधानमंत्री पद का भी दायित्व निभाएंगे एक दिन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार योगी आदित्यनाथ को जो है वो मठ भेज कर ही रहेंगे, बोरिया बिस्तर पैक कर देंगे उनका और उनको मठ भेज देंगे हमेशा के लिए। मेरी बात सुनो,
मेरे योगी आदित्यनाथ सन्यासी बाबा मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और रही मठ की बात, तो मठ तो उनका जाना आना लगा रहता है, मठ तो उनका जाना आना लगा। परमानेंट भेज देंगे? परमानेंट किसको भेजेगा, कौन भेजेगा, वो चुनाव में जनता बता देगी। चुनाव जब आएगा ना तब जनता बता देगी कि कौन किसको मठ भेजेगा और कौन किसको कहाँ भेजेगा। वो उत्तर प्रदेश की जनता खूब जानती है। वो बहन जानती हैं, वो बेटियां जानती, वो माएँ जानती हैं कि किसको कहाँ भेजना है ना, उनको अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि उनको पता है आज मैं सुरक्षित हूँ, आज मैं सुरक्षित हूँ तो ये बाबा का देन है। आज मैं सक्षम कुछ करने लायक हूँ तो ये योगी आदित्यनाथ का देन है। इसीलिए फिर मैं कह रहा हूँ, बाबा को ना कोई मठ भेज पाया है ना भेज पाएगा। मठ वो अपनी मर्जी से जाएंगे और हवन और पूजा करके आएंगे, हवन और पूजा करके आएंगे। और मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा कि गुजरात में मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया। कुछ साल आपने 15-20 साल तक उन्होंने सरकार चलाई वहाँ पे गुजरात के अंदर। तो लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान में भी गुजरात मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह आज मेरे उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, जैसे मोदी जी को गुजरात मॉडल के जरिए उनको बिठाया गया दिल्ली की, अब उनको दिल्ली की नहीं, अब गुजरात का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का सेवा करना चाहिए, पूरा वर्ल्ड के उसमें आ जाए। तो मोदी जी को उठा के हमने सीट पे बैठाया, दिल्ली के सिंहासन पे। दिल्ली के सिंहासन पे बैठाने का कारण यही था कि वो एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छा हमारे हिंदुस्तान के एक अच्छे नेता, अच्छे प्रधानमंत्री बन के दिखाया। से नफरत करते नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसी वजह से मेरे योगी आदित्यनाथ को भी पूरा हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और दिल्ली के सिंहासन में बैठाना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली के सिंहासन में बैठेगा मेरा बाबा, बैठेगा मेरा योगी आदित्यनाथ, बैठेंगे वो समय आने पे, वो देख लेना, वो दिन दूर नहीं। यहाँ भी तो मुस्लिम रहते हैं। देखो कितने उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की बात सुनी होगी और कितने मुसलमानों का विचार सुना होगा कि बाबा है तो मुमकिन है, बाबा हैं तो मुमकिन है। और बाबा को आज इसीलिए तमाम बहन बेटियां मुस्लिम चाहती हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने देंगे? देखो, अड़चने तो इतनी आती हैं और जाती हैं, अड़चने इतनी आती हैं और जाती हैं और चली जाती हैं। चर्चे तो उन्हीं के होते हैं, चर्चे तो उन्हीं के होते हैं जो थोड़ा सा मालूम है, जिनका नाम होता है, इसीलिए उनका चर्चा हो रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ मेरे इस गद्दी पे बैठे हुए चंद लोग गद्दी पे बैठे हुए और सिर्फ मोदी जी को छोड़ के, पर कुछ गद्दी पे ऐसे भी षड्यंत्र रचाए बैठे हैं कि मोदी और योगी को उखाड़ने की पूरी षड्यंत्र रचाए बैठे हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ, नाकामयाब हुए थे योगी को हटाने में, नाकामयाब हो पाओगे। वो बहन उनके साथ हैं, वो बेटियां उनके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान योगी आदित्यनाथ के साथ है। इस बात को ध्यान रखना। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो गुंडों और बदमाशों का करेंगे सर्वनाश, और इनका जो करेंगे पूरा बेड़ा गर्क, और जो करेंगे इनको बर्बाद, वो कहलाएंगे योगी आदित्यनाथ। लगातार जो है वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को इस बार तख्ता पलट जरूर करेंगे और दंग रह जाएंगे आप। ठीक, मेरी बात सुनो, पार्टियां कई सारी हैं, पार्टियां लड़ाई में, दंगल में कई सारे पहलवान आए हैं, दंगल में कई सारे पहलवान आए हैं, पर कहते हैं ना, उन पहलवानों में से एक ऐसा पहलवान होता है कि सबको हरा के वो जीत हासिल करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा को ना कोई हरा पाया है ना कोई हराएगा। अगर बाबा को कोई हराने वाला होगा तो वह बाबा खुद स्वयं होंगे। योगी आदित्यनाथ को कोई हराने वाला अगर होगा तो बाबा खुद स्वयं होंगे, नहीं तो बाबा योगी आदित्यनाथ को मेरे ना कोई हरा पाया है और ना कोई हराएगा। और आने वाले, मैं फिर कह रहा हूँ, 29 में जनता उन्हें बिठा के दिखाएगी कि ये अब दिल्ली के सिंहासन में कसम खाते हैं, हम योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। ये बहुत जल्द ये दिन आएंगे। अकेले चुनाव लड़ने को कह रही है, कैसे भी लड़े,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा अकेले खड़े हैं दंगल में, आ जाओ हिम्मत है तो हम दिखाएंगे तुम्हें किस तरह हम जीतते हैं। वो बहनों का साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, वो बहनों का साथ है, उन बेटियों का साथ है, उन जिन गुंडे जो थे जिनको उजाड़ दिया गया, जिन बहन बेटियों को इज्जत लूटते थे, आज वो वही बहन बेटियां बाबा योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं।